लेसिक लेज़र और उसकी वेरियस वेरिएशंस जो हैं दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड फॉर रिमूविंग द ग्लासेस। अब 90 to 95% केसेस में नंबर पूरा ही हट जाता है। 5 to 10% केसेस में थोड़ा सा नंबर आने का चांस होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर थोड़ा सा नंबर आ भी जाए तो उसको हटाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर पेशेंट को ये बॉदर करता है तो इसको आसानी से हटाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं कुछ फैक्टर्स डिस्क्राइब करूंगा जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि किन कंडीशंस में आपका पावर वापस आ सकता है। जो नंबर 1 फैक्टर है वो है पावर, हाई पावर। अगर किसी का नंबर लेजर से पहले ज्यादा है, लेट अस से 9, 10, 11 है और कॉर्नियल थिकनेस एडिक्वेट नहीं है, तो उनमें ये नंबर आने का चांस वापस हल्का सा हो सकता है। बट जैसा कि मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि कुछ करने की जरूरत है ऐसे केसेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर पावर आपकी स्टेबल नहीं है लेजर से पहले तो भी थोड़ा बहुत नंबर आने का चांस होता है। अगर पिछले 6 से 12 महीने में आपका नंबर स्टेबल रहा है और एज मोर देन 20 इयर्स है तो आप आसानी से इसको लेजर से करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर पिछले 1 साल में नंबर 1 से ज्यादा बढ़ा है तो इट इज बेटर टू वेट बिफोर लेजर इज डन। जो तीसरा फैक्टर है जिसमें नंबर दोबारा आ सकता है वो है अगर आपकी कॉर्निया या तो थिन है या उसकी शेप जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है। इनको एक स्पेशल मशीन जिसको पेंटाकैम बोलते हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि कितना सेफ्टी मार्जिन है। और चौथी कंडीशन जिसमें नंबर दोबारा थोड़ा आ सकता है वो है अगर लेजर को रिलेटिव इमरजेंसी बेसिस पे किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लेसिक लेजर है ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है। इलेक्टिव का मतलब ये है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती है, बट कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इनको थोड़ा इमरजेंसी बेसिस पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर प्रोफेशनल रीजन से अपना चश्मा हटवाना है तो नंबर चाहे हाई है या थोड़ा अनस्टेबल है तो भी कई बार लेजर कर दिया जाता है, बट उसमें चांसेस होते हैं कि थोड़ा नंबर दोबारा आ जाए। एक जो दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, किसी को अगर मैरिज से पहले अपना चश्मा हटवाना है तो नंबर अगर थोड़ा अनस्टेबल या हाई भी है तो दोबारा नंबर आने का चांस होता है। बट जैसा कि मैंने पहले बताया है, अगर थोड़ा सा नंबर दोबारा आ भी जाए तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। बट 5 to 10% केसेस में अगर ये पेशेंट्स को बॉदर करता है तो इसको रिपीट लेजर या जिसको रीडू बोलते हैं उससे करेक्ट किया जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटूरा विजन जो है ये रीडू प्रोसीजर में ज्यादा सक्सेसफुल होता है। सो टू समराइज, 90 to 95% केसेस लेसिक लेजर के बाद दे आर फ्री ऑफ ग्लासेस। अगर किस 5-10% केसेस में ये नंबर आ भी जाए तो उसको आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। आई एम श्योर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है। इफ एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस, सजेस्ट करूंगा मैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कुछ ना कुछ एंटर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।